राजा भैया से जुड़े विवाद, 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, सीबीआई को दिए जांच के आदेश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छी धमक रखने वाले प्रतापगढ़ जिले के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार निर्दलीय चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। जनसत्ता दल नाम से अपनी पार्टी बना लेने वाले राजा भैया का नाम फिर से आज चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या मामले में राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें राजा भैया के साथ 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के आदेश पर स्टे लगा दिया गया था। ये तो राजा भैया से जुड़ा एक मामला है। आज राजा भैया पर दायर सारे मुकदमों के बारे में बात करेंगे। राजा भैया के खिलाफ कुंडा के साथ ही महेशगंज, प्रयागराज, रायबरेली के ऊंचाहर और राजधानी लखनऊ में हत्या की कोशिश, लूट, अपहरण के साथ कई सारे संगीन धाराओं में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। कुछ मुकदमों में राजा भैया को न्यायालय से राहत मिल चुकी है तो कुछ मामले कोर्ट में अभी भी चल रहे हैं। वहीं राजा भैया को एक बार कोर्ट से फिर से झटका लगा है। एक बार फिर से राजा भैया के ऊपर दायर मुकदमों पर आज विस्तार से बात करते हैं। हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और घोटाले जैसे कई मामलों से जुड़ा है जिनका नाम, जेल से जिनका रहा है पुराना नाता। प्रतापगढ़ में सालों से सुनाई देती है जिस नाम की गूंज, वो है सियासत के बाहुबली राजा भैया। देश में बेशक राजे, रजवाड़े और रियासतें खत्म हुई, सालों बीत चुके हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को अपना राजा मान पूजती है। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की हुकूमत चलती है। अपनी दबंगई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाने वाले राजा भैया का विवादों से चोली दामन का साथ रहा। कभी जेल के अंदर से तो कभी जेल के बाहर रहकर सियासत के इस बाहुबली ने राजनीति में अपना जबरदस्त सिक्का जमाया। राजा भैया के दबदबे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का एक कस्बा है कुंडा। कहा जाता है कि कुंडा में होने वाले चुनाव ही नहीं, अपराध भी राजा भैया की मर्जी के बिना नहीं होते। हालांकि राजा भैया इसके एक अफवाह भर मानते हैं, लेकिन अब राजा भैया एक के बाद एक मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। वो घरेलू विवाद से लेकर हत्याकांड के मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके इन मामलों पर बात करते हैं। सबसे पहले 2010 की बात करते हैं, जब राजा भैया को जेल जाना पड़ा था। तब भी प्रदेश में मायावती की सरकार थी। 19 दिसंबर 2010 को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्य के अपहरण का मामला हुआ। बसपा नेता मनोज शुक्ला और राजा भैया के बीच अदावत थी। हाईवे पर लगभग 2 घंटे तक गोलीबारी की घटना हुई। इस मामले में राजा भैया, एमएलसी गोपालगंज विधायक विनोद सरोज और कौशाम्बी के तत्कालीन सांसद शैलेंद्र को भी पूरी रात पुलिस ने कुंडा कोतवाली में बिठाए रखा। अगले दिन यानी 20 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। राजा भैया को जेल जाना पड़ा। वहीं राजा भैया जब जेल से छूटे तब वहां अखिलेश यादव, राज ठाकरे, वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। 3 मार्च 2013 को ही क्षेत्राधिकारी जियाउल हक की हत्या के मामले में भी राजा भैया का नाम आया था। हालांकि पहले इस वारदात में 20 से अधिक लोग चश्मदीद गवाह थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि इसमें किसी में भी राजा भैया का नाम नहीं था। वहीं जिन लोगों का नाम एफआईआर में था उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही थी कि कुछ दिन बाद सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद थाने पहुंची और इस वारदात की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए राजा भैया और उनके सहयोगी गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह और संजय सिंह उर्फ गुड्डू को नामजद करा दिया। जिस समय ये बहुचर्चित हत्याकांड हुआ उस समय राजा भैया तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री थे।
इस मामले में उनका नाम आने के बाद राजा भैया को अखिलेश मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी और राजा भैया को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। फिर जियाउल हक की पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब कोर्ट के आदेश पर इस मामले की फाइल फिर से खोल दी गई है, जहां कोर्ट ने साल 2022 में ट्रायल कोर्ट की आपत्तियों को खारिज करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ही स्वीकार किया। इससे सीओ जियाउल हक की पत्नी को धक्का लगा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। कहा गया है कि सीबीआई को इस वारदात में राजा भैया की भूमिका की पड़ताल नए सिरे से करनी चाहिए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला मुरथल त्रिवेदी की इस पीठ ने डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद की याचिका पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एसडीएम की रिपोर्ट को मान्यता देते हुए सीबीआई को आदेश दिया कि इस मामले की दोबारा जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल की जाए। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने राजा भैया और उनके 4 साथियों के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया था। उधर दूसरी ओर राजा भैया ने कहा कि वो बेगुनाह हैं। उन्हें पहले भी कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बात पर वो आज भी कायम है। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो खुद चाहते थे कि सीबीआई जांच हो और असलियत बाहर आए। हालांकि राजा भैया का कहना है कि सीओ जियाउल हक से उनकी केवल एक बार ही मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भी उनकी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। वहीं राजा भैया बाहर के विवादों के साथ साथ अपने खुद के घरेलू विवाद में भी घिरे हुए हैं, जहां उनका और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच तलाक का मामला साकेत कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि राजा भैया की भानवी सिंह के साथ शादी साल 1995 में हुई थी। शादी के समय राजा भैया करीब 25 साल के थे। दोनों की 4 संतानें हैं। वहीं कुछ सालों से दोनों के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई थी। इस बीच भानवी सिंह राजा भैया से अलग होकर अपने दिल्ली स्थित आवास में रहने लगी। गौरतलब है कि पत्नी भानवी ने राजा भैया पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। भानवी ने दावा किया है कि उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वो विरोध करती हैं तो राजा भैया हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। 23 अप्रैल 2015 को इस कदर मारपीट की कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। भानवी का ये भी दावा है कि राजा भैया के कई महिलाओं से अवैध संबंध है। विरोध करने पर एक बार उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश भी की थी। भानवी का कहना है कि बच्चों का पूरा खर्च वही उठा रही है। वहीं राजा भैया का दावा है कि भानवी उनकी संपत्ति हड़पना चाहती है। वहीं अब कुंडा के साल 2013 के मामले में राजा भैया बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। वैसे तो एक समय में राजा भैया के खिलाफ 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी इन मुकदमों को लेकर बयानबाजी नहीं की। हालांकि जियाउल हक हत्याकांड में उनका नाम आया, उस वक्त विधानसभा की बैठक चल रही थी और राजा भैया लखनऊ में थे। उन्हें जैसे ही इसकी खबर मिली, वो खुद आगे बढ़े और सीबीआई जांच और खुद के लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग कर दी। सीबीआई ने जांच भी की, लेकिन राजा भैया बेदाग निकले। इसके बाद उन्होंने आरोपी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है। यानी जियाउल हक हत्याकांड मामले में राजा भैया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।